हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। रिसेंटली हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने रिसोर्सेस एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोएलिशन अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी को लॉन्च किया ताकि रिसोर्स इफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी की प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जा सके। आइए समझते हैं क्या है ये कोएलिशन, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। साथ में ये भी देखेंगे कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। रिसोर्स इफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोएलिशन would play a critical role in promoting alliances, encouraging technological cooperation and knowledge transfer, fostering innovation and facilitating the exchange of insight to enhance access to finance। कहने का मतलब ये है कि ये इनिशिएटिव बहुत सारे ग्रुप्स को प्रमोट करेगी, तकनीकी सहयोग और नॉलेज ट्रांसफर को इनकरेज करेगी, इनोवेशन को बढ़ावा देगी और कहीं ना कहीं वित्त तक पहुंच भी सुनिश्चित करेगी। इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो दिस कोएलिशन इज टू फैसिलिटेट एंड फोस्टर ग्रेटर कंपनी टू कंपनी कोलैबोरेशन, बिल्ड एडवांस कैपेबिलिटीज अक्रॉस सेक्टर्स एंड वैल्यू चेन्स, ब्रिंग लर्निंग्स फ्रॉम डाइवर्स एंड ग्लोबल एक्सपीरियंसेस ऑफ द कोएलिशन मेंबर एंड अनलॉक ऑन ग्राउंड प्राइवेट सेक्टर एक्शन टू एनहांस रिसोर्स एफिशिएंसी। मतलब ये पहल कंपनियों के बीच में कोलैबोरेट करेगी, वैल्यू चेन एंड रिलेटेड सेक्टर की कैपेसिटी को बिल्ड करेगी, एक्सपीरियंसेस को इसके मेंबर के बीच ग्लोबल एक्सपीरियंस को लाएगी और ये पहल प्राइवेट सेक्टर को भी प्रमोट करेगी कि वहाँ रिसोर्सेस एफिशिएंसी को इनहेंस करें। मतलब इसका उद्देश्य साफ है कि इंडस्ट्री लेवल पर हम किस तरह से क्लाइमेट चेंज से लड़ पाएं और हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएं। For example, it aims to address environmental issues arising from waste such as plastics, microplastics, e-waste and chemical waste. इसके 39 फाउंडिंग मेंबर्स हैं from 11 डिफरेंट कंट्रीज। इस कोएलिशन की लीडरशिप इंडस्ट्री द्वारा ही की जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट का भी इसमें कहीं ना कहीं सपोर्टिंग रोल होगा। इस कोएलिशन में मॉरिशस, डेनमार्क, इटली, कनाडा, यूएई, फ्रांस एंड द यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स इस इनिशिएटिव में शामिल हैं। फ्रेंड्स, ये इनिशिएटिव एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जिसका नाम है सर्कुलर इकोनॉमी, यानी चक्रीय अर्थव्यवस्था। यानी कि जिस रिसोर्सेस एफिशिएंसी की ये लोग बात कर रहे हैं वो सर्कुलर इकोनॉमी के माध्यम से ही पूरा किया जाएगा। इसके लिए हमें सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि ये चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं और हमारे सामने इससे रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हैं। फ्रेंड्स, सर्कुलर इकोनॉमी प्रोडक्शन एंड कंजप्शन का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एग्जिस्टिंग मटेरियल एंड प्रोडक्ट्स की रीयूजिंग, रिपेयरिंग, रिफर्बिशिंग, रिसाइकलिंग, शेयरिंग एंड लीजिंग जैसी प्रोसेस शामिल है, जिसका एम ये है कि हम प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को किस तरह बढ़ा सकें। सर्कुलर इकोनॉमी 3 प्रिंसिपल पर बेस्ड है, यानी चक्रीय अर्थव्यवस्था 3 सिद्धांतों पर आधारित है। एलिमिनेट वेस्ट एंड पोल्यूशन, सर्कुलेट प्रोडक्ट एंड मटेरियल्स एट देयर हाईएस्ट वैल्यू एंड थर्ड रीजनरेट नेचर। मतलब अपशिष्ट और प्रदूषण को खत्म करना, प्रोडक्ट्स को अपने हाईएस्ट लेवल पर यूज करना और हमारी प्रकृति को पुनर्जीवित करना शामिल है। मतलब कह सकते हैं कि हम कम से कम वेस्ट जनरेट करें, हम अपने प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल्स को रीयूज करें या फिर हम हमारे वेस्ट को ही एज ए न्यू रॉ मटेरियल की तरह यूज करें। लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? सर्कुलर इकोनॉमी के एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हैं, क्योंकि हम नेचुरल रिसोर्सेस को कंज्यूम कम करेंगे, इससे हमारे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कम होंगे, इससे हमें एमिशन को लो करने में हेल्प मिलेगी, जिससे पोल्यूशन कम होगा। यानी कह सकते हैं यहाँ बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन में भी हेल्प कर सकती है। इसके बेनिफिट्स लोकल इकोनॉमी के लिए भी है, क्योंकि एक ऐसे प्रोडक्शन मॉडल को प्रमोट करने पर जोर देती है जिसमें हम एज अ वेस्ट को ही रॉ मटेरियल की तरह यूज करें। ये स्ट्रेटेजी मोर इन्वेंटिव एंड कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल मॉडल को भी डेवलप करती है। इसका रिजल्ट ये निकलता है
हमारी हायर इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनने लगती है। अगर हम लोकल रिसोर्सेस को रीयूज करें तो ये हमारे इंपोर्ट को कम करती है, जो कहीं ना कहीं हमें सेल्फ रिलायंस बनाने में मदद करेगी। लेकिन हमारी सर्कुलर इकोनॉमी के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं? सबसे पहले देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस, यानी कि अवेयरनेस की कमी है। हमारे पास लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग, जो हमारी सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करने में डिफिकल्टी पैदा करती है। एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि हमारा वेस्ट कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन इनएफिशिएंट है। इसके चलते हमारी रिसाइकलिंग प्रोसेस में बाधा खड़ी होती है और हमारे वैल्यूबल रिसोर्सेज भी खराब हो जाते हैं। इसकी एक प्रॉब्लम रिसाइकल्ड मटेरियल की लिमिटेड अवेलेबिलिटी भी है, यानी हमारे पास रिसाइकल्ड रॉ मटेरियल कम है, जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रॉब्लम आती है और फिर हमें नए कच्चे माल पर डिपेंड होना पड़ जाता है। इस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट लिमिटेड है। इसके चलते न्यू टेक्नोलॉजीज, रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सॉल्यूशंस के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है। इसकी सबसे बड़ी परेशानी लैक ऑफ इंसेंटिव्स भी है, जिसके चलते इस कॉन्सेप्ट को बिजनेस वर्ल्ड नहीं अपना रहे हैं। गवर्नमेंट ने सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। फॉर एग्जांपल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, नेशनल रिसोर्सेस एफिशिएंसी पॉलिसी, स्वच्छ भारत मिशन, अटल इनोवेशन मिशन, प्रधानमंत्री जीवन योजना, गोबर्धन स्कीम, सतत स्कीम। लेकिन इन सभी के बावजूद भी हमें अपेक्षित परिणाम नहीं हासिल हो सके। इस नई इनिशिएटिव, जिसे हम रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोएलिशन कह रहे हैं, इसका मकसद ही यही है कि इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। अगर इस इनिशिएटिव में फाउंडिंग मेंबर्स ठीक तरह से इंटरेस्ट लेते हैं तो डेफिनेटली ये कोएलिशन सर्कुलर इकोनॉमी एंड रिसोर्स एफिशिएंसी में मील का पत्थर साबित होगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।